हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपका एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज जुजुत्सु काइसन सीजन 3 एपिसोड 7 के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं एक लड़के को जो कि आराम से सोया होता है, तभी अचानक से उसकी नींद खुलती है। वो देखता है कि हर जगह अंधेरा है, तभी उसके सामने कोई खड़ा होता है और वो और कोई नहीं बल्कि गैटो होता है। और हम देखते हैं जो गैटो होता है वो वहाँ के जितने भी लोग होते हैं उस पूरे के पूरे बैरियर के अंदर, यानी कि जहाँ पे वो गेम चल रहा होता है क्यूलिंग गेम, उस पूरे पूरे बैरियर के अंदर जितने भी लोग थे उन सभी के सपने में वो आया होता है। और वो उन सभी को बता रहा होता है कि जो ये प्लेस है वो चूज़ किया गया है एक गेम के लिए, उसका नाम है किलिंग गेम। और फाइनली हम देखते हैं कि उसका ये बात सुन के जो वो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। और हम देखते हैं उस लड़के का सीन जो कि सच में बहुत ज़्यादा डरा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो गैटो होता है उसे बताता है कि ये इस पूरे बैरियर का बिल्कुल कह सकते हैं मेन जगह है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी जान को बचाए रखो तो तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। और हम देखते हैं कि वो उसे बताता है कि देखो, मैं तुम्हें एक ही रास्ता दे रहा हूँ, या तो तुम इस बैरियर से बाहर चले जाओ या तो शायद तुम्हारी इस बैरियर के अंदर जान चली जाएगी, क्योंकि तुम भी इस बैरियर के अंदर होने की वजह से इस गेम का हिस्सा बन जाओगे। और फाइनली हम देखते हैं कि वो हाथ पकड़ के उस लड़की को अपने साथ ले जाता है और उसे बैरियर के बाहर छोड़ के आता है। भाई हम देखते हैं लिटरली उस बैरियर के अंदर का सीन बहुत ही खतरनाक होता है भाई, बहुत सारे डीमंस होते हैं। फाइनली हम देखते हैं कि जब वो बाहर जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को इसी तरीके का सपना आया था और एक कोई बहुत बड़े बालों वाला वहाँ पे आया था और उसने उसको काफ़ी सारी चीज़ें बताई। और फाइनली हम देखते हैं कि वो बताता है कि इसीलिए उन्होंने हमें कहा है कि हम बाहर ही रहें। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं अपने इतादोरी को जो कि ससाकी को बता रहा होता है कि एक्चुअली जो गोजो है उनको सील कर दिया गया। और हम देखते हैं लिटरली ससाकी को यकीन ही नहीं होता भाई कि सच में गोजो सील हो गया, क्योंकि आप सभी को पता है गोजो बहुत ताकतवर है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो ससाकी होता है वो कहता है कि यार मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा कि यह कैसे हो सकता है, बट अगर तुम ये कह रहे हो तो शायद ये सही होगा। और तभी हम देखते हैं कि जो हकारी होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, इस पूरे क्यूलिंग गेम में मैं तुम्हारी मदद करूँगा इसे जीतने में। बट तभी वो कहता है कि बट ध्यान रखना, मैं ये सब कोई काइंडनेस की वजह से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये हमारी बीच की एक डील है। जब ये गेम खत्म हो जाएगा उसके बाद तुम लोग मेरी मदद करोगे, समझे ना। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से जो हमारा मेगोमी होता है वो बताता है कि उसका मतलब है कि तुम जो हमसे हेल्प लेना चाहते हो वो ये है कि तुम जुजुत्सु काइसन में जो जुजुत्सु है उसको दोबारा से सीखना चाहते हो। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा हकारी होता है वो कहता है कि बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा। हकारी नहीं, ससाकी नाम होता है। ससाकी कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। बट हम देखते हैं कि एक्चुअली वो उनकी इज्जत नहीं कर रहा होता, यानी कि हमारे मेगुमी की और इतादोरी की वो लोग को कोई इज्जत नहीं कर रहा। उसे लग रहा होता है कि ये तो छोटे मोटे स्कॉलर हैं, इनसे क्या ही बोलूँ, बट ये कम से कम मेरी मदद तो कर देंगे। तभी हम देखते हैं जो मेगुमी होता है वो बताता है कि मैं तो जेनिन क्लैन का हेड हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे उसे पता चलता है कि ये क्या क्या है, सच में जेनिन क्लैन का हेड है। लिटरली हम देखते हैं भाई ससाकी को जो कि साइड में बैठ के सोचता है कि यार मैंने इसकी बेइज्जती क्यों कर दी, अगर मेरे साथ ऐसा कोई बंदा होगा तो मुझे तो और भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी अपने काम को करने में। और फाइनली हम देखते हैं कि वो समझ जाता है कि अगर मैंने इसके साथ हाथ मिला लिया तो पक्की बात है कि मेरा रिवीजन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो प्यार से उसे कहता है कि वेल, तुम मैगूमी हो तो ऐसा काम करते हैं ना, हम लोग फ्रेंड्स बन जाते हैं। हम देखते हैं लिटरली उसका टोन ही बदल जाता है। अब फाइनली हम देखते हैं जो मैगूमी होता है वो तो एकदम से मान जाता है, बिल्कुल हम लोग फ्रेंड्स हैं, क्योंकि वो तो चाहता है कि किसी तरीके से बस गोजो को छुड़ा लिया जाए। और फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर अचानक से वहाँ पे जो मैच में जो एम्पायर नहीं होता जो कि सब चीज़ बताता है लोगों को, रेफरी, वो वहाँ पे आ जाता है। हम देखते हैं एक अजीब सा मॉन्स्टर जैसा, और वो बताता है कि एक नया रूल ऐड किया गया है और उस रूल के अकॉर्डिंग बताया गया है इस गेम के अंदर कि जो कोई भी कैरेक्टर यहाँ पे खेल रहे हैं उन सभी का नाम और उन सभी के बारे में सभी कैरेक्टर्स को पता चल जाएगा, यानी कि कौन कौन इस गेम के अंदर है। और फाइनली हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो हमारा इतादोरी होता है वो कहता है इसका क्या मतलब है। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेगुमी है वो समझ जाता है कि शायद किसी प्लेयर ने ये सब किया है। तभी हम देखते हैं जो रेफरी होता है वो ये भी बताता है कि जो इतादोरी है वो भी यहाँ पे एक प्लेयर है। बट हम देखते हैं कि जो मेगुमी होता है वो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है एक प्लेयर बनने के लिए इतादोरी को काफ़ी सारी चीज़ें करनी होंगी। उसे अपनी किसी श्रापित शक्ति को यहाँ पे हमारे साथ मर्ज करवाना होगा, उसके बाद ही वो एक प्लेयर बन सकता है। बट हम देखते हैं कि जो अजीब तरीके से दिखने वाला रेफरी होता है वो बोलता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा, बट इसे प्लेयर बना दिया गया है क्योंकि इसने ऑलरेडी अपनी शक्ति को हमसे मर्ज किया है। बट हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनने के बाद जो इतादोरी होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि शायद ये सब सुकुना का किया धरा है, वो चाहता है कि मैं यहाँ पे एक प्लेयर के तौर पे खेलूँ। और हम देखते हैं कि वो बताता है कि शायद उसने अपनी शापित शक्ति को यहाँ पे मर्ज किया होगा जिसकी वजह से मुझे प्लेयर बनाया गया है। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से हमें पता चलता है कि जो मेगुमी होता है पूछता है कि वेल, वैसे मैंने सुना है कि ये जो रूल लाया गया है वो कुछ कोई कागोने के नाम से लाया गया है, तो मुझे लगता है हमें उस प्लेयर के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए। और हम देखते हैं कि वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उस अजीब से दिखने वाले रेफरी को कहता है। बट हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन निकालने लगता है तो उसे वो आदमी दिखता है जिसने ये नया रूल बनाया है, और वो देखता है कि उसके पास ऑलरेडी 200 पॉइंट्स हैं, जिसे देख के वो समझ जाता है कि ये तो सच में काफ़ी कमाल का बंदा है यार,
इसने तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम कर लिया है। और जहाँ तक मुझे पता है कि हर प्लेयर्स के पास जो भी 100 जिनके पास भी 100 से कम पॉइंट्स हैं, ये शायद उनको ही टारगेट कर रहा है। तो वो कहता है कि चलो देखते हैं एक बार कि किस किस के पास 100 से कम पॉइंट्स हैं। और हम देखते हैं कि जैसे उनको पता चलता है कि ये सारे लोग हैं जिनके पास 100 से कम पॉइंट्स हैं, तो हम देखते हैं कि फाइनली वो समझ जाता है कि इसका मतलब है कि तुम्हारे को ढूंढने के लिए ये इसी का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास भी कोई पॉइंट्स नहीं है इतादोड़ी। और फाइनली हम देखते हैं कि जो इतादोड़ी होता है समझ जाता है कि अब उन्हें कुछ ना कुछ करना होगा, वरना वो बंदा कहीं ऐसा ना हो कि उनके पास आ जाए। तभी हम देखते हैं कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है हमारा इतादोड़ी और मेगुमी, उनसे हम देखते हैं कि पांडा कहता है कि क्यों ना हम भी एक रूल को ऐड करें, हो सकता है इससे हमारे लिए कोई कुछ फ़ायदा हो जाए। और हम तभी देखते हैं कि जो वो हमारे जो इतादोड़ी होता है उसको बताया जाता है कि वो एक रूल ऐड करे जिसके अंदर वो ये बताएगा कि जो कोई भी कलिंग गेम से विड्रॉल करेगा उसको भी पॉइंट्स मिलेंगे। और लिटरली हम देखते हैं कि ये बात सुनने के बाद जो ससाकी होता है कहता है कि बिल्कुल तुमने काफ़ी बढ़िया काम किया है। ये एक तरीके से कह सकते हैं एक धमकी होगी गेम को कि जो भी इस गेम को छोड़ेगा उसको पॉइंट्स मिलेंगे। इससे गेम को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगेगा, यानी कि एक धमकी की तरह कि अगर लोगों को पॉइंट्स चाहिए होंगे तो वो इस गेम को छोड़ भी सकते हैं। और फाइनली हम देखते हैं दूसरी ओर ससाकी हमारे इतादोड़ी को, जो कि फाइनली वो एक नंबर देखता है, कह सकते हैं एक अजीब सा नंबर देखता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये तो शायद उसी बंदे के बारे में। और फाइनली हम देखते हैं कि वो समझ जाता है कि अब हमें यहाँ से उधर जाना होगा। तभी हम देखते हैं अचानक से जो हमारा इतादोड़ी है वो जैसे ही वो नाम देखता है वो कहता है कि वेल ये नाम बिल्कुल कागुया जैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये शायद कोई फेक नेम है। जैसा कि सुकुना हमारे इतादोड़ी का एक फेक नेम है, क्योंकि वो उसके अंदर बैठे हुए मॉन्स्टर का नाम है, बट असली नाम तो इतादोड़ी है ना हमारे मेन कैरेक्टर का। तो वैसे ही उस बंदे का नाम भी शायद जो उसने डाला है वो गलत है। और फाइनली हम देखते हैं जो हमारा इतादोड़ी होता है वो कहता है कि वेल अब मुझे ही जाना होगा उससे लड़ने के लिए। बट तभी हम देखते हैं कि मेगुमी और इतादोड़ी एक दूसरे के साथ फाइट करने लगते हैं कि नहीं तू नहीं जाएगा, मैं जाऊँगा क्योंकि मैं प्लेयर हूँ। बट हम देखते हैं कि फिर उनकी फाइट को पांडा रुकवाता है और कहता है कि हम सबको मिलकर ही काम करना होगा। और देन हम देखते हैं कि फाइनली वो समझ जाता है कि अब उनको मिलकर ही फाइट करना होगा। और फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग उस रेफरी को बोलते हैं कि चलो अब इस कॉलिंग गेम को ज्वाइन करते हैं और दिखाते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। और हम देखते हैं कि फाइनली जो हमारा इतादोड़ी होता है वो जाता है किसी दूसरे बंदे से लड़ने के लिए। और हम देखते हैं कि वो बंदा इतादोड़ी को बहुत बुरी तरीके से टक्कर दे रहा होता है। तभी हम देखते हैं जो इतादोड़ी होता है वो भी उससे हारने की नहीं मानता और वो भी फाइट के लिए तैयार होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेगुमी को, जिसके सामने एक लड़की होती है जो कि नीचे गिरी होती है। तभी हम देखते हैं इतादोड़ी उससे किसी के बारे में पूछता है कि क्या वो हागुरुमा को जानती है। तभी वो लड़की कहती है कि क्या तुम सच में हागिमुरा के बारे में जानना चाहते हो। तभी हम देखते हैं जो मेगुमी होता है वो पूछता है कि हाँ क्या तुम मुझे बताओगे कि वो कहाँ पे है। बट तभी हम देखते हैं कि वो लड़की उसके बारे में क्या ही बताएगी, वो तो बस उसका फ़ायदा उठाने की सोच रही होती है। वहीं दूसरे हम देखते हैं इतादोड़ी को, जो कि उस बंदे से लड़ रहा होता है, बट उस बंदे को कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा होता। बट अचानक से हम देखते हैं कि वो हमारे इतादोड़ी को जरूर उठा के फेंक देता है। बट हम देखते हैं कि इतादोड़ी भी कहाँ है और वो भी अपनी फाइट के लिए बहुत ही मशहूर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो तो फाइट करेगा ही तगड़े तरीके से। और हम देखते हैं कि फाइनली वो बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, जिस अटैक के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा वो बंदा होता है उसको इतादोड़ी बहुत ही बुरी तरीके से मारता है और लिटरली हम देखते हैं कि वो उसको गिरा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी वो लड़की होती है वो कहती है वेल अगर तुम मेरे लाइफ को प्रोटेक्ट करोगे यहाँ पे तो मैं पक्का तुम्हें उसके पास ले जाऊंगी। और फाइनली हम देखते हैं कि मेगुमी मान जाता है इस बात को लेके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं सुकुना को, जो कि उस आदमी से पूछता है कि वेल क्या तुमने किसी हिगुरुमा के बारे में सुना है। बट हम देखते हैं कि वो आदमी बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे फाइट करने के लिए आए हो तो तुम्हें अपने रास्ता ढंग से चुनना होगा, वरना तुम यहाँ पे मर भी सकते हो। और फाइनली हम देखते हैं कि यहीं पे जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।